नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं राजेश रंगा और इस वक्त मैं मौजूद हूं सफीदों की सब्जी मंडी में। और जो आड़ती हैं, जो माशाखोर हैं, जो सब्जी बेचते हैं, उन पर एक कर लगा दिया गया था सरकार के द्वारा। और मार्केट कमेटी के जो अध्यक्ष जी हैं, मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा, मार्केट कमेटी के जो अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, सेक्रेटरी साहब, क्या कुछ पूरा मामला है और यहाँ जो स्थिति है वो किस प्रकार की है? सर, क्या कहना चाहोगे? आज सब्जी मंडी की जो मंडियाँ हैं वो बंद हैं। नहीं, सब्जी मंडी की जो मंडियाँ बंद हैं वो पूरे हरियाणा में जो आड़ती एसोसिएशन है उसके द्वारा ये बंद किया गया है। मुझे भी पता चला था कि आज सब्जी मंडी बंद है, तो मैं यहाँ पे आया तो इनसे भी मैंने बात की। तो इनका कहना है जी, जो एक मुश्त फीस का जो नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा जारी किया गया, हम उसके विरोध में ये कर रहे हैं। लेकिन मैंने इनको समझाया कि सरकार के द्वारा जो जारी किया गया है वो सब आपके फायदे में है। आपके फायदे के लिए सरकार ने ऐसा किया है ताकि बार बार फीस लेना और बार बार फीस के लिए आप लोगों को आना पड़ता है वहाँ पर आप तो इसलिए देखा जाए तो ये टोटल जो भी है ये सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय है। और व्यापारियों से भी बातचीत करके तभी फाइनल किया गया था। ये पहले भी पता चला था मुझे भी। तो ऐसा कुछ है। अच्छा, अब ये जो फैसला किया गया, ये इनके द्वारा रोष क्यों प्रकट किया गया, इसके पीछे क्या इनकी वो है, वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। धन्यवाद। और मैं दिखाना चाहूँगा सफीदों की मंडी है जो वो पूर्णतः बंद है। और आज सभी ने एक दिन की स्ट्राइक रखी है। और ये दुकानें हैं जितनी भी, चाहे वो रेडी वाले हैं, चाहे सब्जी वाले हैं, सभी ने जो दुकानें हैं वो बंद कर रखी है। और जो अधिकारी हैं वो मौका पर पहुंचे हैं। और जो सफीदों के आड़ती हैं वो सब्जी बेचते हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा किस प्रकार की राजेश भाटिया जी हैं, बलराज जो सब्जी मंडी के प्रधान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और राजेश भाटिया से ही जानना चाहूँगा किस प्रकार का कर जो है इनके ऊपर लगा दिया गया सरकार के द्वारा। 1.5 साल पहले कृषि मंत्री ने ये कर हटा दिया था, लेकिन उसके बाद जो कर इन पर लगाया गया, कैसे इस प्रकार की समस्या जो आड़तियों को आई हुई है और जो सब्जी मंडी है पूरे हरियाणा की बंद है, उसको लेकर के क्या कहें? हम सब्जी मंडी यूनियन की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारा सहयोग कर रहे हो और करते भी आए हो। हमारा ये विचार था कि सब्जी मंडी के अंदर कोरोना काल में हमारे कुछ आदमियों की शहादत को देखते हुए कुर्बानियाँ दी थी और सरकार ने यही बात बोली थी हमें कि आप हमारा साथ दो, हम आपका साथ देंगे। कोरोना टाइम के अंदर जो फीस थी वो दोबारा शुरू हो गई थी। सरकार ये कहती थी कि हमारे पास कुछ अमाउंट कम है खर्चा करने के लिए, हमारा सहयोग किया जाए। और सब्जी मंडियों ने सभी ने 2% फीस लगवा के इनका पूरा सहयोग किया। कोरोना काल के बाद कृषि मंत्री जी ने इसको ये कहा कि हम ये टैक्स बिल्कुल फ्री करते हैं और उन्होंने कर दिया था। सब्जी मंडियों एसोसिएशनों ने सभी जो भी हैं हरियाणा के अंदर, सभी के अंदर खुशी मनाई थी। प्रसाद बांटा गया था, लड्डू बांटे गए थे, पहले की तरह जैसे हुड्डा साहब ने माफ किया था और 9 साल तक माफ रहा था। और हमने तो लड्डू बांट के पूरी खुशी जाहिर कर दी थी। उसके बाद भी ये माफ नहीं हुआ। उसके बाद खट्टर साहब जी, श्री मनोहर लाल जी ने ये कहा था कि ये टैक्स हम जल्द माफ कर देंगे, हमारा इस पे विचार विमर्श चल रहा है, वो भी आज तक माफ नहीं हुआ। हम आपसे ये निवेदन करते हैं सभी से, सब्जी मंडी यूनियनों की तरफ से, कि इस टैक्स को बिल्कुल फ्री किया जाए, हमारे ऊपर कोई बोझ ना थोपा जाए। क्योंकि सब्जी का एक रेट नहीं होता। सुबह तो बिकता है 50 रुपए किलो गोभी, शाम को 5 रुपए किलो गोभी बिकती है। अगर गोभी नहीं बिकी तो वो गौशाला में या कूड़ेदान में जाती है। वो नुकसान मार्केट कमेटी वालों को या प्रशासन को नहीं पता कि क्या नुकसान हो रहा है, क्या नुकसान होता है। हर सब्जी का यही हाल है। पालक की अगर 10 ट्राली आ जाती हैं मंडी के अंदर, 3 ट्राली बिकती हैं, 7 ट्रालियों को गौशाला में भेजा जाता है 10 बजे से ही।
और गौशाला वाले भी ये कहते हैं हमारे पास सवारी नहीं है अब चारा उठाने के लिए, तो भी जबरदस्ती रिक्शा भर भर के ये चारा गौशाला में भेजा जाता है। मार्केट कमेटी सुबह 5 बजे अपना सामान लिख लेती है अराइवल पे। कृपा करके सभी प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है हमारा कि फीस को बिल्कुल माफ किया जाए और सब्जी मंडी को और सब्जी मंडी वालों को, आड़तियों को या मासाखोरों को बचाया जाए। हमारे साथ मासाखोरों का भी यही हाल है कि वो हमारे से सब्जी सुबह ले लेते हैं और ना बिके, बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वो दोपहर बाद सब्जी सारी गौशाला में ही जाती है। आपसे या प्रशासन से यही विनती है कि इसको बिल्कुल माफ किया जाए। धन्यवाद। सरकार की जो समस्या है आड़तियों को आ रही है, और ये कर जो है कितने दिनों से लागू है? क्या कांग्रेस सरकार में भी ये लागू? कांग्रेस सरकार ने बिल्कुल माफ कर दिया था, 9 साल तक माफ रहा है। भाजपा सरकार में नहीं था पहले शुरू में, उसके बाद कोरोना काल आया है। सरकार ने यही बात कह के, जो भी हमारे नेता नुता थे सब्जी मंडी के, उनको यही कहा था कि हमारे ऊपर जो ये टैक्स चेपा जा रहा है ना, वो हमारी मदद करो, कि सरकार के पास फंड कम है, सैलरी देने के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। और इन्होंने हाँ कर दी थी कोरोना काल के लिए, परंतु अभी तक ये जारी है। उसके बाद जारी होने के बावजूद अब एक और एजेंडा खड़ा कर दिया है कि इस टैक्स को 2% की जगह 1% HRDF कर दिया गया है। दूसरे में जो फ्लैट लगाया है ना, वो एडवांस लिया जा रहा है। अब आड़ती या मासाखोर ऐसे भी हैं जिनके पास एडवांस देने के लिए नहीं होता, ठीक है ना, इसमें फिर मुश्किल हो जाएगी। साथ में हमें एक और धमकी मिलती है कि आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा अगर आप एडवांस में जमा नहीं करवाओगे, तो कृपा करके हमें इस चीज से बचाया जाए। धन्यवाद। राज जी, आप मंडी के प्रधान हैं और मंडी के जो मासाखोर हैं उनको इस प्रकार की समस्याएं आती है, तो सरकार के द्वारा जो थोपे गए कानून पर जो फीस आप पर थोप दी गई, उसको लेकर के आज पूरी सब्जी मंडी बंद है, क्या कहना चाहोगे? नमस्कार रंगा जी। पूरे हरियाणा की आज सब्जी मंडियां इसलिए बंद है कि 1 दिसंबर 2023 को सरकार ने एक नया कानून बनाया है कि भाई जो आप ये फीस भर रहे थे ना, इसको 10%, 15%, 25% बढ़ा के भर दो और एडवांस में भर दो। क्या पता अगले साल कोई काम होगा किसी व्यापारी के पास, किसी आड़ती के पास, होगा या नहीं होगा, तो एडवांस में पहले कर। ऐसा कौन सा बन गया है, ऐसा कौन सा कानून है कि आप काम करे बिना टैक्स भरोगे? हो सकता है शारीरिक बीमारी है और समस्याएं हैं, आदमी काम ना कर पाए। एडवांस टैक्स आज तक कभी नहीं हुआ और ना होना चाहिए। हम तो सरकार के पास पिछले हरियाणा सब्जी मंडी संगठन, पूरी हरियाणा की यूनियन जो बड़े स्तर पर है, हरियाणा लेवल पर है, 2 साल से हम तो फिर रहे थे राहत के लिए। और ये तो दोबारा जो ये नया पैनल इन्होंने लागू किया है, इससे तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, हम अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। हमारी तो सरकार से गुजारिश है कि इस टैक्स को कांग्रेस सरकार की तरह बिल्कुल 0% किया जाए, यही हम सरकार से मांग करते हैं। अगर आपके जो फीस है वो सरकार माफ नहीं करती, तो आगे का कदम क्या रहने वाला है? जैसे भी हमारा शीर्ष नेतृत्व हमें आदेश करेगा कि हमें मंडियां 10 दिन के लिए बंद करनी है, हमें मंडियां 1 महीने के लिए बंद करनी है, हम अपनी मांगे सरकार के साथ ऐसे ही रखें। तो क्या ये आज के लिए बंद है या आगे भी बंद रहेगी? ये तो सांकेतिक हड़ताल है, एक टोकन हड़ताल कह लो इसको, कि हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि पूरे हरियाणा की सब्जी मंडियां एक साथ एकजुट होकर खड़ी है। ऐसा नहीं है कि हरियाणा से 2 मंडियां बंद है, 4 मंडियां बंद है, ये पूरे हरियाणा में संपूर्ण रूप से बंद है सब्जी मंडियों का। और अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो जैसे भी ऊपर वाले संगठन का जो आदेश होगा उस तरीके से आगे की कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। और मैं फिर से रंगा साहब आपका नमस्कार। क्या कहना चाहोगे? आज वैसे तो मेरे भाई राजेश भाटिया ने भी सारी बातें बता दी, हमारे प्रधान जी ने भी यही बातें तो सारी यही हैं। ये सरकार ने हमारे ऊपर जो एडवांस टैक्स का बोझ लगाया है, हम चाहते हैं इसको बिल्कुल माफ कर दिया जाए। और जो बातें वही हैं जो इन्होंने कही है, सब्जी का नुकसान है, आड़तियों का नुकसान है, काफ़ी सामान हमारा दागी भी हो जाता है, खराब भी हो जाता है। वही बात है, टमाटर 200 रुपये किलो बिका, आज वो 10 रुपये किलो है। अब 200 रुपये के हिसाब से टैक्स कैसे दे, वो भी एडवांस में? पिछले साल उन्होंने 200 के हिसाब से लिखा,
तो गवर्नमेंट ने ये काला कानून हमारे को जो थोपा है, हम चाहते हैं इसको ख़त्म किया जाए और जो जायज़ मांगे हैं हमारी वो मानी जाए। और हमारे प्रधान जी ने भी जो कहा, राजेश भाई ने भी कहा, हमारी सारी एसोसिएशन ने भी यही बात कही है। हम भी यही चाहते हैं सरकार हमारे को जल्द से जल्द इस बात से राहत दे। माशाखोर साथियों ने भी हमारा बहुत साथ दिया। ये सारे मेरे माशाखोर भाई बैठे हैं सारे, इन लोगों ने भी हमारा इतना साथ दिया जो बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। और मैं फिर से वो सब्जी मंडी की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। जो दुकानें बंद हैं, जो फीस इन पर सरकार के द्वारा थोप दी गई है, और इस प्रकार की अगर इनको समस्याएं आती है तो आगे भी इस प्रकार का सब्जी मंडियों को बंद करने का एक कार्य करेंगे। और पूरी सब्जी मंडी जो है आज बंद है, क्योंकि सरकार के द्वारा मुफ्त मार्केट फीस के नए कानून के विरोध में पूरे हरियाणा की जो सब्जी मंडी है वो बंद है। आप सभी से अनुरोध कि आज सब्जी मंडी में आप ना आए, क्योंकि पूरे हरियाणा की जो सब्जी मंडियां बंद हैं उससे कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग को, जो आड़त का काम करते हैं, उनको इस प्रकार की समस्याएं जो ना आए, इसी को लेकर के आज सफेदों की जो मंडी है, सब्जी मंडी, वो बंद कर दी गई है। और आज हड़ताल है और सफाई की व्यवस्था है, वो मैं दिखाना चाहूंगा। वो बिल्कुल नाम मात्र। ये देखिए, सफाई जो है सब्जी मंडी की वो नहीं हो पाती है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जो सब्जी मंडियां हैं उनकी सफाई। ये दुकानें जो बंद हैं, और क्या कहना चाहोगे जो सफाई व्यवस्था है? रंगा साहब, आपको यहाँ पधारने पे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार को एडवांस टैक्स चाहिए, और सफाई का आप दिखाना जरा एक बार कैमरा करना। ये देखना पूरी मंडी में गंद खिंडा हुआ है। इतना गंद तो हुड्डा सरकार ने जब बिल्कुल जीरो कर दिया तब भी नहीं रहता था। अब हम टैक्स पे करते हैं, इसके बावजूद भी देख लो आप, पूरी मंडी में बिल्कुल गंदगी फैली हुई है। आप चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखा सकते हो। क्या नगर पालिका के द्वारा नहीं, मार्केट कमेटी के अंदर सफाई कर्मचारी यहाँ पे नहीं भेजे जाते हैं? ये हफ्ते में एक बार आते हैं जी, पूरे 6 दिन ऐसे कूड़ा खिंडा रहता है जी। वो भी मोटी मोटी करके चले जाते हैं। और ये है सब्जी मंडी की व्यवस्था जो बिल्कुल चरमरा चुकी है। और उधर भी दिखा के सफाई ऊपर को घुमकाओ होने की वजह से कहीं न कहीं इनको बीमारी का भी खतरा है। जिस प्रकार के सर्दियां बढ़ चुकी हैं, और ऐसे में इनसे समय लाना, बदबू आना आम बात है। और ऐसे में दुकानदार कैसे अपनी दुकानदारी को चला पाएंगे? ये देखिए, जो सफेदों की जो सब्जी मंडी है, शौचालय और पानी पीने की व्यवस्था नहीं है मंडी में। और जो दुकानदार हैं, पीने के पानी की समस्या को लेकर भी शौचालय जो है वो नहीं है। अगर आप सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए आते हैं तो यहाँ से बीमारी आप लेकर के जाओगे, क्योंकि सफाई की व्यवस्था जो है वो पूर्णतः नाली पूरी दिखाओ, या पूरी खत्म हो रही 4 साल से आगे आपके सामने। ये नाली ओपन हो रही, देखो इतनी बड़ी गाड़ी जिसमें से पानी को निकालना पड़ता है इस नाली में। हाँ, पूरा दिखाओ जी, राइट हैंड में पूरा दिखाओ। ये देखिए, कोई सफाई कर्मचारी ये दिखाओ
ये सफेदों की सब्जी मंडी का सुलभ शौचालय। अंदर की व्यवस्था मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वहां के हालात जो हैं, ये देखिए, ये है सुलभ शौचालय सब्जी मंडी का। आप सभी से अनुरोध किया, आप इस खबर को शेयर करना इसलिए भी जरूरी है ताकि ये खबर सरकार तक, प्रशासन तक पहुंच सके। ये डस्टिंग प्रोसेस प्लांट का हाल देखो, डस्टिंग प्रोसेस प्लांट है, इस पे लोगों ने कब्जा कर रखा है, सब सारा सामान उठा लिया, बीच में डांगर बंधे पड़े हैं। ये देखिए जो सामने, ये सामने डस्टिंग प्लांट है जी। प्रशासन ने ये बनाया था कि इस डस्ट को यहाँ डाला जाए और प्रोसेस करके इसकी में से खाद अलग निकलेगी जो नेचुरल खाद होती है। उसके बाद एक दिन भी इसमें डस्ट नहीं डाला और कब्जा हुआ पड़ा है। आप देख सकते हो, कोई हुक्के वाला बैठा है, कुछ सूर फार्म भी बना हुआ है और जो जानवर भी बंधे हुए हैं। इसके अंदर कब्जा ही पब्लिक ने इसलिए कर रखा है कि धूप छाया से, बारिश से बचने के लिए। कृपा करके या तो इसको उठाया जाए यहाँ से प्रोसेस प्लांट को, या इसको ठीक करके इसको सुचारू रूप से शुरू करवाया जाए।